दोस्तों, जालोर जिले में पिछले 1.5 महीने में 2 आदिवासियों की मौत को लेकर समाज में जबरदस्त तरीके से गुस्सा है। आपने देखा होगा कि पहले एलाना के बूटा भील की मौत को लेकर के जबरदस्त तरीके से आंदोलन हुआ और अब भाद्राजुन थाना क्षेत्र के प्रतापगढ़ गोलिया निवासी अशोक मीणा की मौत को लेकर के जबरदस्त तरीके से आंदोलन हुआ, क्योंकि अशोक मीणा को मारा गया। परिजनों ने आरोप लगाया। आपको बता दें कि 7 फरवरी की शाम को अशोक मीणा का शव मिलता है लटका हुआ। अब परिजनों ने आरोप लगाया कि शराब तस्करों ने एक नामजद व्यक्ति पर आरोप लगाया कि उन्होंने अशोक मीणा को मारा है। उसके बाद परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया कि पहले आरोपियों की गिरफ्तारी करो। अब 7 तारीख को शाम को अशोक का शव मिलता है। 8 तारीख 9 तारीख तक लगातार धरना चलता है। कई दौर की वार्ता होती है प्रशासन के साथ में, परिजनों की और समाज के लोगों की, लेकिन कोई समझौता नहीं होता। प्रशासन मांग नहीं मानता। मांग यह थी कि 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो मंगलवार को 10 फरवरी को लोग आक्रोशित हो जाते हैं। भारत आदिवासी पार्टी के नेता भी इसमें शामिल होते हैं। छगन मीणा, समाज के लोग, परिजन, तमाम लोग आहोर पहुंचते हैं और आहोर थाना क्षेत्र का घेराव करते हैं, हाईवे जाम कर देते हैं और उस दौरान पुलिस उन लोगों पर लाठीचार्ज करती है। लाठीचार्ज के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों इन आदिवासी लोगों पर, जो कि न्याय की मांग कर रहे थे, उन पर क्यों लाठीचार्ज करना पड़ा। अब पुलिस का तर्क है कि हाईवे जाम कर दिया था और भीड़ उग्र हो गई, तो उग्र भीड़ को नियंत्रण में लेने के लिए, मामले को शांत करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ भारत आदिवासी पार्टी और तमाम जो कि मीणा समाज के लोग हैं, भील समाज के लोग हैं, उन्होंने नाराजगी जताई कि हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन को न्याय दिलाना चाहिए था, लेकिन न्याय दिलाने की बजाय हमारी आवाज को ही दबाया जा रहा है। अब 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक लगातार इस तरीके से घटनाक्रम चला। ज्ञापन भी दिए गए, वार्ताएं भी हुई, लेकिन कोई समझौता नहीं हुआ। अब लगातार यह विवाद तो चल ही रहा है, क्योंकि पहले परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया था। 2-3 दिन तक लगातार शव पड़ा रहा। उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अब भारत आदिवासी पार्टी के बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत का भी एक ट्वीट सामने आया है। राजकुमार रोत ने भी इस पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब राजकुमार रोत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जालोर जिले में अशोक मीणा की संदिग्ध अवस्था में मौत होने पर परिजनों एवं ग्रामीणों द्वारा निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, उस पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करना बहुत ही निंदनीय घटना है। इसके साथ ही राजकुमार रोत ने लिखा कि इस घटना में परिजनों का आरोप है कि शराब तस्करों ने मृतक अशोक मीणा को मार दिया और उसके बाद उसको लटका दिया। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राजस्थान पुलिस को टैग करते हुए सांसद राजकुमार रोत ने लिखा कि आपका कर्तव्य था कि मृतक अशोक मीणा के परिजनों की मांग के अनुरूप दोषियों पर तत्काल कार्रवाई करके पीड़ित को न्याय दिलाना चाहिए था, लेकिन आपने क्या किया? आपके शासनकाल में न्याय मांगने वालों पर ही जुल्म किया जा रहा है। राजकुमार रोत ने साफ तौर पर पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा किया और मुख्यमंत्री से सवाल किया कि आपके राज्य में, आपके कार्यकाल में न्याय मांगने वालों पर ही लाठीचार्ज किया जा रहा है, उन पर ही जुल्म किया जा रहा है। परिजनों की मांग थी कि परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। इसके साथ ही अब जो छगन मीणा को पुलिस ने हिरासत में लिया है, गिरफ्तार किया है, उसको रिहा करने और उनके समर्थकों को जिनको हिरासत में लिया था, उन पर जो केस दर्ज है, उस केस को वापस लेने और उनको रिहा करने को लेकर भी अब लगातार मांग उठ रही है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर आपको क्या लगता है? आप क्या सोचते हैं? सच में जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, परिजनों का आरोप है, समाज का आरोप है कि कुछ लोगों ने अशोक मीणा को मार करके लटका दिया है। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताना।